ऐसी तरकीब निकालूं कि मैं अपनी जान दे करके और किसी को कुछ नुकसान पहुंचा सकूं या अपने बीवी बच्चों को मैं सेव कर सकूं, तो इसके लिए क्या मतलब वो है खुदकुशी का? बेहतर साहब, बेहतर, बहुत संजीदा सवाल आपका है इलाहाबाद से खुर्शीद साहब। आइए जानते हैं क्या कहते हैं मदनी साहब आपके सवाल से मुताल्लिक। और हमने एक SMS लिया था वक्फे पर जाने से पहले। वक्फे पर यही था कि इंसान जो मजबूरी में क्या करे, खर्च का बोझ अगर ज्यादा हो जाए तो खुदकुशी ना करे तो क्या करे। और यह भी इसी कबील का सवाल है, जो मजबूरी में इंसान ये हालात में जैसे भाई ने बताया है क्या कर सकता है। और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले भाई ने जो कॉलर ने सवाल किया है कि दलाइल की रोशनी में, कुरान और सही अहादीस की रोशनी में बात बतलाना ये मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद अगर आपको इख्तियार है कि मेरी कोई भी बात आपके ऊपर वाजिब नहीं होती है, कुरान और सही अहादीस पेश कर देने के बाद आपके डेस्क पर यह बात आ जाती है। अब आप देखते हैं कि दलाइल से वो बात पुर है तो आप ले सकते हैं। अगर कुरान और सही अहादीस से कोई बात मेरी टकरा जाए तो आप उसे उठाकर दीवार पर मार दीजिए। यही है हमारा इस प्रोग्राम का खुलासा। तो जहां तक यह है कि अगर कोई इस्लामिकली या इस्लामी एतबार से बाद औकात मजबूर हो जाते थे कि खुदकुश हमले हो रहे और इस तरीके से ये कि जिहाद किया जा रहा है कि अपने आप को सुसाइड बमिंग पर, यानी अपने आप को बम बांधकर, और इस तरीके से ये समझते हैं कि हम बहुत सारे दुश्मनों को मार सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो हम पर हमला करते हैं, अगर मुझे कोई घेर लेता है तो इस लिहाज से मैं बम बांधूंगा और उन पर गिर जाऊंगा, नतीजे में मैं भी मरूंगा और भी कई लोगों को लेकर मारूंगा। यकीनन इस बारे में और भी ओपिनियन पाए जाते हैं, मैं उसको डिनाई नहीं करता कि और भी ओपिनियन पाए जाते हैं। जहां तक यह कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे इख्तियार है कि कुरान और सही अहादीस की रोशनी में मैं आपको जवाब दूं, उसके बाद आपकी मर्जी है। अगर आप कुरान और सही अहादीस का मुताला करेंगे तो कहीं पर भी आपको ऐसी दलील नहीं मिलेगी कि आप एक हराम काम जो बिल्कुल कतई हराम है, यानी कि बिल्कुल क्लियर हराम है, उस हराम काम का इर्तिकाब करते हुए दावत या जिहाद का काम करें। और कुरान और सही अहादीस में क्लियर है कि खुदकुशी करना हराम है। तो लिहाजा अब कोई आदमी खुदकुशी करते हुए कोई भी काम करता है तो अगर कोई मुझसे अगर आप पूछेंगे तो इसकी कोई नजीर पुराने जमाने में कहीं पर भी नहीं मिलती, साहबा और ताबईन के जमाने में भी, और कुरान और सही अहादीस से भी कहीं पर इसको सपोर्ट नहीं मिलता। अलबत्ता मुख्तसर ये अगर ये कहे, अगर हमें किसी के बारे में इत्तला मिलती है कि वो साहब ने एक मजहबी जज्बे में आकर उन्होंने बम बांधा और वो चले गए, तो हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 134 135, जो लोग गुजर गए उनको तुम्हारे बारे में नहीं पूछा जाएगा और तुम्हारे बारे में उनसे नहीं पूछा जाएगा। क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका फैसला करेगा कि उन्होंने जो समझा अमल किया। लेकिन अगर कोई आदमी आकर मुझसे सजेशन पूछेगा कि क्या मैं ऐसा कुछ करूं, सेल्फ सुसाइड बॉम्बिंग के जरिए से क्या मैं इस तरीके से अपने दुश्मन तबाह करूं, तो मैं कहूंगा कि ये काम मत करो, सबर करो, इस्लामी तरीके से कोई हल निकालो, लीगल तरीके से कवानीन की रोशनी में कोई हल निकालो। इंशाल्लाह SMS का भी हम जवाब देंगे। जैसे भाई ने कहा कि मेरा घर घिर गया हो, हजारों दुश्मन आ गए हों, तो अब मेरे अहल को बचाने का या मुझे अपने आप को बचाने का कैसे बचा सके? बहुत अच्छा बात। ऐसे वक्त पर आपकी इस्तिताअत में जो कुछ भी मुमकिन है, ऐसे वक्त पर आपके पास जो मुमकिन है वो हथियार इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि अगर आप पर हमला होता है तो आप सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं। बल्कि दुनिया का कोई भी कानून और कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं रुकाता। अगर आप अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले को कत्ल भी कर देते हैं तो आप पर केस नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने आप पर हमला किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कातला दूना इर्दिही फहुवा शहीद, जो अपनी इज्जत को बचाने के लिए सामने वाले को कत्ल कर देता है या वो कत्ल हो जाता है तो वो शहीद है। मन कातला दूना मालिही और मन कुतिला दूना मालिही, जो अपने माल को बचाने के लिए कत्ल कर दिया जाए फहुवा शहीद। तो अगर एक आदमी पर हमला होता है, वो अपना सेल्फ डिफेंस करता हो, मारा जाता है तो शहीद है, और अगर सामने वाले को मार देता है तो वो कातिल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको मारने की इजाजत है, दुनिया कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको नहीं रोकता। लेकिन यह है कि इसका हल ये निकालें कि चलो मैं मर जाता हूं और अपने आप को बम बांधकर इन पर गिर जाएं, ये तरीके से आप काम नहीं कर सकते। कुरान और सही अहादीस की रोशनी में ये एक ओपिनियन है जिस पर मैं जा रहा हूं, और भी ओपिनियन पाए जाते हैं। अब आप तोलिए, उसके बाद फैसला लीजिए। जी शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन, एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, इन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, कौन और कहां से?
हेलो 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 जी मोहतरम, आपकी आवाज बराबर आ रही है। सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम और मैं मोहम्मद रिजवान सऊदी अरबिया से कॉल कर रहा हूँ। मोहम्मद अली साहब सऊदी अरबिया से। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान सऊदी अरबिया मोहम्मद से कॉल कर रहा हूँ। जी रिजवान साहब, क्या सवाल जी बताइए हाँ? रिजवान साहब। हेलो, गालिबन लाइन मुनक़ता हो गई है, इनसे हमारा सवाल नहीं हो सका, राबिता नहीं हो सका। नाज़रीन, आपके सवालात हम तक यकीनन पहुंच रहे हैं, SMS भी हमें वसूल हो रहे हैं। आप हमें SMS दौरान वक्फा भी रवाना कर सकते हैं। इसके लिए आप टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल, अपना और अपने शहर का नाम, और इसे रवाना कीजिएगा 3690 पर या 600606 पर, और आलमी नाजरीन हमें 4412 पर अपने SMS रवाना कर सकते हैं। तो नाजरीन, आप कहीं मत जाइएगा, हम लौट रहे हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, वक्फे के बाद प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में आपका खैर मकदम है, और इस सेगमेंट में पहले कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, कौन और कहां से? जी मैं सैयद रफी बात कर रहा हूँ विजयवाड़ा से। जी रफी साहब, बताइए क्या सवाल है? खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। जी, आपके प्रोग्राम देख के हम जैसे गुनाहगारों को आपने बहुत अच्छा रास्ता दिखा दिया है। जी, हम भी गुनाहगार हैं, हमारे भी लिए दुआ फरमाइए आप, हमें अल्लाह नेक अमाल की हिदायत दे। जी जी, वैसे मेरा सवाल ये है कि जो पहले मतलब जाने अनजाने में या खुदकुशी कर चुके हैं जी जी, उनके लिए जो पीछे रह गए हैं हमारे जैसे लोग, उनके लिए क्या दुआ करें और क्या उनके नामे अमल में कुछ हम लोग इसाले सवाब कर सकते हैं, जो उनके खबरों में या उनके क्या बोलते हैं उसको, जो कर गए सो कर गए, जो मर गए सो मर गए। भाई अब हम उनके लिए अब क्या करेंगे बताइए? जी जी, अब जो जिंदा है उनको बचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोशिश करें कि कोई सुसाइड न करे, खुदकुशी न करें, इस तरह के हालात पैदा करें। हाँ जी जी। तो जो गुजर गए हैं उनके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो खबर की अजाब को कम कर सकें हम लोग, जो दुआ करें, या ऐसा कोई कुरान और हदीस से कोई रास्ता है तो आप बेशक बता दीजिए। जी 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 जी, यकीनन। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मदनी साहब, भाई के सवाल का जवाब अता फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिए, खुदकुशी करने से एक मुसलमान काफिर नहीं होता। ये कहेंगे कि इस मुसलमान ने बहुत ही बड़ा गुनाह किया, लेकिन उसका इस्लाम बाकी रहता है, वो मुसलमान रहता है, लेकिन वो एक गुनहगार मुसलमान है। और अलबत्ता पनिशमेंट के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई खुदकुशी कर ले तो उसकी नमाज जनाजा उस एरिया का कोई ज़ी असर शख्स नहीं पढ़ाएगा, आम आदमी कोई भी पढ़ाएगा, ताकि लोगों को मालूम हो कि खुदकुशी करने की कितनी सजा है। यहां तक कि एक असर वाला इमाम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा। जहां तक ये कि अब ईसाले साहब सबसे बेहतर है कि आप ईसाले दुआ करें। ईसाले दुआ सूरे हशर नंबर 59 के आयत नंबर 9 की रोशनी में, जो भाई बाद में आते हैं अपने गुजरे भाइयों के लिए दुआएं करते हैं, आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह रहम अल्लाह सुब्हानहू व तआला करेंगे तो उनके नाम, उनको थोड़ा सा अजाब कम हो जाएगा, हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ भी कर दे। जहां तक SMS था उसके अंदर यह है कि कर्जा लेने के बाद अब कर्जा अदा ना कर पाए तो फिर एक आदमी खुदकुशी ना करे तो फिर क्या करे। यानी इसका सवाल यह है कि जो गरीब, खास तौर से आंध्र प्रदेश के अंदर हर दिन 6 से लेकर 10 तक किसान खुदकुशी कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग कर्जा ले लेते हैं। सूदी कर्जे के नुकसानात हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 275 के अंदर